सांसद पप्पू यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। पप्पू जी, यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान कल जो दर्दनाक हादसा हुआ, 120 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, क्या कहेंगे आप इस हादसे पे? कुछ नहीं कहना है, जय श्री राम कहना है, बस सब ठीक। इतना बड़ा हादसा हुआ, किस जनता यही चाहती है, हादसा से क्या लेना देना जनता को? हादसा से मतलब है ये जो बाबा है, जो बलात्कारी हैं, बलात्कार करके उस पर कई ठो केस है, इन बाबाओं को आजीवन बंद करना चाहिए जेल में। ये तो साधु संत के नाम पर कलंक है। रामकृष्ण परमहंस, कबीर, ये जो वाल्मीकि, संत रविदास, विवेकानंद, संत वो लोग थे। इस सब बाबा जो बन के 10-10 हजार करोड़ का बिजनेस, 40,000 करोड़ का बिजनेस, मेडिकल कॉलेज अब खोलेंगे बाबा लोग। एक ठो साईं बाबा बड़का बड़का मेडिकल कॉलेज खोला हुआ, बड़का साईं बाबा, रियल साईं बाबा नहीं, संत थे वो तो एक लकड़ी पर अपनी जीवन दे दिए, और उसको लोग मरने के बाद इतना अरबपति बना दिया है, उससे उसके मंदिर से ज्यादा तो पैसा कहीं है ही नहीं। लेकिन ये जो यूपी में ये तो यूपी में हुआ तो ये गवर्नमेंट दोषी है। गवर्नमेंट ने इस सब जो इतनी बड़ी घटना, या आप जान रहे हैं कि इतना बड़ा वो कौन भोला बाबा बनल है, उसके पीछे सारे दलित लोग अट्रैक्ट करते हैं, लाखों की भीड़ जुटती है, तो आपने इसको हल्के रूप में कैसे लिया? कल नरेंद्र भाई मोदी जी एक लाइन बोले, वो भी 3 घंटा, 2-2.25 घंटे के बाद। हम लोग पुर्जी पर पुर्जी देते रहे 2 घंटा पहले से, कितने लोग मर गए, उसको दाब दिया गया उनके स्पीच के लिए। बाद में उन्होंने कहा कि इतने लोग मर गए, निंदा करता हूं, रख दिए। और विपक्ष आज ने आजादी के बाद से लेकर के हम सदन में बातों को लेके नारा लगाता है। राजनाथ सिंह जैसे सीनियर नेता ने निंदा प्रस्ताव लाया, और आदरणीय अमित शाह जी ने उसको समर्थन किया, और प्रस्ताव पास हो गया। लेकिन 1 सेकेंड का मौन नहीं रखा गया इतनी बड़ी घटना पर, 1 सेकेंड। तो इतनी बड़ी संवेदनहीनता यदि सदन के भीतर हम लोगों की रहेगी, हम लोग कोई चर्चा भी नहीं किए मौन रखने के लिए, ना सत्ता पक्ष ना कोई, और मौन भी नहीं रहे, मुआवजा की भी बात नहीं हुई, और तुरंत सस्पेंड करना चाहिए जो लोग वहाँ एसडीएम या एडीएम जो भी दोषी हैं। इंक्वायरी आप करते रहिए, पहले सस्पेंड करिए, हटाइए, और 20-20 लाख रुपया मुआवजा दीजिए। तो आपने कुछ नहीं किया, 4 लाख रुपया दीजिए, 2 लाख रुपया पहले मुआवजा की घोषणा कीजिए। तो हमेशा लेंदी प्रोसेस के लिए आप जांच करा लीजिए। तो मुझको लगता है कि सैया भेल कोतवाल तो अब डर का आएगा नहीं। कल प्रशासनिक अधिकारियों को भेजा गया, सीएम योगी आज खुद दौरा कर रहे हैं, अभी लोगों से बातचीत भी करेंगे। लेकिन इतने बड़े हादसा हो जाना, ये तो बहुत, आपको इसके पीछे क्या वजह लगती है? भैया मैंने पहले ही कहा, अंधविश्वास। ये जो जिस तरीके से नेता लोग गणेश परिक्रमा करते जा रहे हैं बाबा लोगों की, और उसको भगवान की तरफ परोस रहे हैं, नतीजा है कि समाज को लगता है कि सब कुछ इन्हीं से मिलना है, चमत्कार होना है। इसके पीछे दोषी है सभ्य समाज, पढ़ा लिखा समाज। आस्था अलग चीज है, ईश्वर की पूजा इंटरनल चीज है। ये जो दिखावा है एक्सटर्नल, जिसके चलते सबसे ज्यादा पैर का धूल छूने के लिए, लेने के लिए 200 लोग मर जाए, और प्रशासन मुखदर्शक बनी रह जाए, और पीठ झाड़ ले कि हमको ये लगा ही नहीं कि इतनी भीड़ जुट जाएगी। तो जिम्मेदार योगी गवर्नमेंट है ना, और जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना, और माफी मांगनी चाहिए ना।
कार्रवाई करनी चाहिए ना, सब रद्दी के टोकरी में। तो अंधविश्वास चीजों के बढ़ावा को रोकिए, ऐसे बाबाओं को जेल में बंद करिए किसी भी कीमत पर। अब राम रहीम को आप वोट के लिए निकालते रहिएगा तो ऐसे बाबा पैदा होंगे। एक आखिरी सवाल, अभी प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे को राज्यसभा में आज उठाएगी और हाथरस हादसे की न्यायिक जांच की भी मांग करेगी। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, न्यायिक जांच की मांग होनी चाहिए और हाईकोर्ट के न्यायाधीश के अंडर में कोई भी जांच होनी चाहिए। मुद्दे उठना ही नहीं चाहिए, ये गंभीर मुद्दा नहीं है। मुद्दों पर तो कोई चर्चा सदन में करने को तैयार ही नहीं है भैया, ना नीट्स पे, ना महंगाई पे, ना कोरोना में 46 लाख लोग मरे मुआवजा पे, ना फार्मर्स पे, ना यूएसपी एमएसपी पे। तो मुद्दे पर कौन चर्चा करने को, एक लाइन आपको बोलने देगा, मैक बंद हो जाएगा। तानाशाह देखिए, सहमत असहमत होना, घर में विचार की भी असहमति और सहमति रहती है दो भाइयों के बीच, वो अलग पाठ है। मतभेद होना अलग पाठ है, मनभेद नहीं होना चाहिए। यहाँ तो अब नेताओं के बीच मतभेद कम है, मनभेद ज्यादा है। तो क्या होगा इस देश में, हमें नहीं लगता कि कुछ होना है। कल जब इतनी बड़ी त्रासदी हुई और हम मौन व्रत भी नहीं रख पाए, तो आप सोच लीजिए कि नेताओं की संवेदनहीनता कितनी बड़ी हुई है। बहुत धन्यवाद। ये थे पप्पू यादव, कैमरामैन विजय ममगई के साथ सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।